एडवर्ब वो होते हैं जो हमें किसी भी एक्शन या किसी भी क्वालिटी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो, किसी भी वर्ब के बारे में या किसी भी एडजेक्टिव के बारे में जब हमें कुछ वर्ड से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले या उनको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उनको हम लोग एडवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस। शी स्पोक, इससे इसका क्या मतलब हुआ? शी स्पोक, उसने बोला। राइट। अब अगर यहीं पे ये लिखा हो शी स्पोक सॉफ्टली, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते शी स्पोक, उसने बोला, तो इससे कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है ना कि उस लड़की ने बोला है। हमने यहाँ सॉफ्टली ऐड किया तो हमें इससे क्या पता चलने लगा? कि मैम वो बहुत सॉफ्टली बोल रही है। कैसे बोला उसने? मैम इट्स नॉट। जब मैम हमने यहाँ शी इज सॉफ्ट, बोरिंग। हाँ प्रसन्न, एक मिनट। हाँ तुम हो ये मुझे बताओ कि तुमको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम। क्वेश्चंस ग्रामर में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दिया था, मैं तुमने फर्स्ट क्वेश्चन तो सही किया है लेकिन सेकंड तुमने नहीं सही किया है। और चलो, ग्रामर में तो सेकंड वाला थोड़ा सा अलग था। क्या था? असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी था ना शायद। हम्म। प्रसन्न, यस। जो ग्रामर का सेकंड क्वेश्चन था इंग्लिश ग्रामर में, तुमने कर लिया है ना इंग्लिश ग्रामर, जो मैंने दिया था क्वेश्चंस टेस्ट वाले? हाँ, तो ये यस। बताओ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो तुमने सही किए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये तुमने गलत किया है। देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन तुम करने की कोशिश कर रहे हो, वो ठीक है तुम्हारा कि तुम उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको सही मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाओ ना। थोड़ा और उसमें तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें और प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। और सुनो, ये बताओ, तुमने सिंप्लीफिकेशन गलत किया था। पहला वाला सॉल्व तो तुमने सही किया है, सेकंड वाला तुमने गलत कर दिया है। क्या तुमको ये नहीं पता है क्या कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व किए जाते हैं? हम्म। क्या प्रॉब्लम है? सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? शायद तुमने एक भी नहीं सही किया है। हम्म। प्रसन्न, दिक्कत बताओ, क्या प्रॉब्लम है? हम नहीं मारेंगे यहाँ से आके। सिंप्लीफिकेशन तुमने एक भी नहीं सही किया है। हम्म। मैम मैम कंफ्यूज हो गया। क्या मैम हो गया था? कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज हो मैम गया? कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे। एक बार सब लोग कर लेना, उसके बाद हम आंसर्स बता देंगे सॉल्व करके कि कैसे करना है। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इंग्लिश लैंग्वेज के सेकंड, इंग्लिश ग्रामर के सेकंड क्वेश्चन में असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी जिसमें करना था। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना है? नहीं समझ में आया था क्या? हाँ, रमशा, तुम्हारा भी एक गलत है। एक गलत है, और माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग तो दोनों की गलत थी। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग नहीं आती क्या? क्वेश्चन में ही लिखी थी। हम्म। क्वेश्चन क्या था? सेकंड वाला, साइंस का, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग दोनों की गलत थी। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग? किसी को पता है करेक्ट स्पेलिंग माइटोकॉन्ड्रिया की? अरे बात करो, कम बोल रहे हैं, बेवकूफ नहीं है। बोलो, माइक ओपन करो, माइक, रमशा और प्रसन्न। यस मैम। सेल चैप्टर है तुम लोगों में? बोलो। सेल वाला नहीं, नहीं है सेल वाला। हाँ। सेल वाला नहीं है।
अच्छा, सेल नहीं है। प्रसन्न तुम्हारे में है? यस। हाँ। ठीक है, तो क्या यस मैम। अगर नहीं भी है तो मैंने बताया तो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग दोनों की गलत है। ठीक है। और तुमको इसमें क्यों एक नंबर नहीं मिला? हाँ, थोड़ा पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखो। तुम्हारा रमशा, तुम्हारा फर्स्ट आंसर सही है, सेल वाला आंसर, कि सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ये आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे तुमने पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया है, इसलिए तुम्हारा इसमें एक नंबर कटा है। सेकेंड आंसर में दोनों ने माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग गलत करी है। आंसर सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इतना ही आंसर, अभी तुम लोग के स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर इतना ठीक है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग गलत है, इसलिए इसलिए एक नंबर कट गया है। रमशा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन का ग्रामर में, क्वेश्चन नंबर वन का ई पार्ट गलत है, और क्वेश्चन नंबर टू में सी पार्ट गलत है। और एक चीज बताओ, मैथ्स में तुमने वो क्यों नहीं लिखे हैं, स्टेप्स क्यों नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर क्यों लिखा है? मैं भूल गई लिखना स्टेप। क्यों नहीं लिखा? स्टेप लिखना भूल गई थी। भूल गई लिखना? सॉल्व कैसे किया फिर तुमने, कैलकुलेटर से तो नहीं किया है ये? नहीं, अरे मैंने साइड में सॉल्व करा था, रफ में कट गया था मैंने। हमको रफ वर्क भी नहीं दिख रहा है, बल्कि प्रसन्न में तो ये था कि रफ वर्क दिख रहा था साइड में। मतलब एक पीछे के पेज पे करते लास्ट के। अच्छा, लास्ट पेज में किया था? नहीं, तो तुमने नहीं लिखा है तो हमने उसका मार्क्स काटा है। तुमने ठीक यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो उसके मार्क्स कटे हैं, ठीक है? तो स्टेप्स के बिना तुम आंसर नहीं लिख सकती हो, ठीक है? है मैम। हम्म। बाकी कॉपी हमने दे दिया है, अगर इसमें कोई डाउट होगा और कि नंबर कहाँ कटा है, क्यों कटा है, तो मुझसे बताना। तुम लोग को रिजल्ट मिला? अरे, मिला कि नहीं मिला, पूछ रहे हैं। मिल गया। मिल गया? ठीक है। सिमरन, तुमने क्यों नहीं किया? तुमने तो किया ही नहीं है, क्यों? मैम मैं भेजना भूल गई थी, मैं आपको भी भेज कर दी तुम थी। शायद पिछली बार भी भेजना भूल गई थी। क्या मैम प्रॉब्लम? मैंने। भेज दो, किया करो करो, तुरंत भेज दो। ओके मैम। तो मैम और मैंने। ध्यान रखना, जो मिस्टेक्स इन लोगों ने करी है वो मिस्टेक्स तुम ना करो। ओके मैम। माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग ध्यान से लिखना, और सारे स्टेप्स लिखना, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अच्छे से करना। ओके मैम। हम्म। ठीक है। अब देखते हैं एडवर्ब क्या होते हैं, क्यों यहाँ पे सॉफ्टली यूज हुआ। हम्म। The word softly is used here to give more information about the verb. ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सेंटेंस में हम लोग एडवर्ब क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें वर्ब के बारे में और मैम इन्फॉर्म। उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ। मैम उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए। वाई आर एडवर्ब्स इम्पोर्टेंट? एडवर्ब्स क्यों इम्पोर्टेंट है? Adverbs are important because they add detail, more clarity, make sentence impressive and explain action better। देखो, पहला हम लोग को बताया गया है add detail। जो adverbs होते हैं वो सेंटेंस में और डिटेल्स ऐड करते हैं, इसलिए adverbs जरूरी हैं। दूसरा, improve clarity, किसी भी सेंटेंस को और क्लियर बनाते हैं।
मेक लैंग्वेज एक्सप्रेसिव। एक्सप्लेन एक्शन बेटर। देखो एडवर्ब क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एक सेंटेंस में और डिटेल ऐड कर रहे हैं वर्ब्स के बारे में, उसकी और क्लियरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम उसमें बोल रहे हैं उसको और एक्सप्रेसिव बनाते हैं, और हमारे जो एक्शन है उसको बेटर तरीके से समझाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है शी स्पोक सॉफ्टली, उसने वहां पे एक्शन किया है ना, वहां पे वो बोल रही है, कोई काम कर रही है। अब अगर यहाँ पे सॉफ्टली ना लिखा होता तो हमें ये ना पता चलता कि वो कैसे बोल रही है, लेकिन जब यहाँ सॉफ्टली ऐड हो गया, जब यहाँ एक एडवर्ब ऐड हो गया तो हमें पता चल गया ना कि वो कैसे बोल रही है, और डिटेल ऐड हो गई इसमें, और हमें क्लियरिटी मिल गई कि सेंटेंस में क्या है, कैसे बोल रही है वो, सिर्फ बोल ही नहीं रही, कैसे बोल रही है ये भी पता चल गया, और इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक, समझ में आया? Yes, ma'am. एडवर्ब समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, किसी को पता है? रमशा। Ma'am, हम्म। then preposition are the words which determines the position of a noun. हम्म, ठीक है। और कोई रमशा ट्राई क्या होते हैं, कुछ पता है प्रीपोजिशन के बारे में, पहले पढ़ा होगा ना? पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। Ma'am, I can tell. हाँ हाँ, यस प्लीज। Preposition is the word that shows the relation between a noun or pronoun and the other word in a sentence. ओके, गुड। A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and other word in a sentence. A preposition is a word that shows relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence. जो words हमें किसी भी noun या pronoun के बीच में relationship show करते हुए दिखते हैं, या किसी दूसरे word से relationship show करते हुए मिलते हैं, उनको हम लोग pronouns कहते हैं। जैसे
देखो प्रोनाउंस हमें क्या क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, टाइम बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, प्लेस बताते हैं। मैम प्रोनाउन या प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन, सॉरी सॉरी। जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो हमें किसी भी प्लेस के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन, पोजीशन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है प्रिपोजिशन का? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। ठीक है, तो ये सब प्रिपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। सेंटेंस क्या हो सकता है? द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें प्रिपोजिशन कौन सा है? ऑन। मैम ऑन। कोई पोजीशन बता रहा है ये हमें? बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऑन का क्या मतलब होता है? ऊपर। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। विदाउट प्रिपोजिशंस मेनी सेंटेंसेस बिकम अनक्लियर एंड इनकम्प्लीट। बिना प्रिपोजिशन के बहुत सारे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट रहते हैं या फिर अनक्लियर रहते हैं। वाई प्रिपोजिशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच? क्यों प्रिपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है? A preposition is called a part of a speech because it performs a special grammatical function. देखो preposition को हम लोग part of a speech इसलिए कहते हैं क्योंकि एक special grammatical function हमें बताता है या किसी सेंटेंस में परफॉर्म करता है। जिस इट कनेक्ट्स नाउन प्रोनाउन विद अनदर वर्ड्स, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करता है। देखो अगर प्रिपोजिशन नहीं होगी ना तो हमारे सेंटेंस अनक्लियर रहेगा, ठीक है, या वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस जुड़ेंगी ही नहीं तो वो सेंटेंस कैसे क्लियर हो सकता है? वो क्लियर नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, वो एक जो प्रिपोजिशन होती है वो ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करती हैं ताकि किसी भी सेंटेंस में ग्रामर की मिस्टेक ना हो। हम कहते हैं ग्रामर मिस्टेक्स मत करो मत करो, क्यों? प्रिपोजिशंस है, टेंसेस है, ये सारी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत होती है। टेंसेस के रूल याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी अभी तो ठीक है, अभी तो इतने रूल्स की जरूरत नहीं है। 9th 10th में बहुत सारे रूल्स होते हैं। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रिपोजिशन एक सेंटेंस में बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हम्म।
तो क्यों प्रीपोजिशन सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि बिकॉज इट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से, दूसरे वर्ड से कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड से कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा प्रीपोजिशन नहीं हो गया, हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा, हमें सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। प्रीपोजिशन दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप शो करता है, हमें पूरी मीनिंग देता है सेंटेंस की। ठीक है, गिव्स कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। समझ में आया? यस समझ में मैम। आया प्रीपोजिशन? Yes, ma'am. यस। कोई डाउट? No, ma'am. देखो एक एग्जाम्पल है जैसे, द बैग इज अंडर द चेयर। तो बैग हमारा नाउन है, चेयर नाउन है, अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बैग इज अंडर द चेयर। तो बैग क्या होता है? नाउन। चेयर क्या है? नाउन। बैग और चेयर नाउन है, ये दो नाउन को साथ में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, या इनके बीच में Preposition. जो रिलेशनशिप है वो कौन ला रहा है, इनके बीच में कौन लगा हुआ है? प्रिपोजिशन। Preposition लगा हुआ है. प्रिपोजिशन शोइंग रिलेशनशिप ऑफ प्लेस। ठीक है, समझ में आया? प्रीपोजिशन समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. सिमरन समझ में आया प्रीपोजिशन? Yes, ma'am. ओके। ठीक है, ठीक. कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? प्रश्न। प्रश्न कंजंक्शन क्या होता है? Conjunctions are the words which joins two phrases together. अच्छा रामशा, कंजंक्शन क्या होता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता। सिमरन कंजंक्शन क्या होता है? ठीक है, मैं A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences. It acts as a connector or bridge between ideas. देखो, जो वर्ड दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस क्या होते हैं? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल शी टॉक,
इसलिए फ्रेज हो गया, ये बात कर रही है। Phrase is a group of words that make some sense but not a complete sense. Phrases वो group of words हैं जो हमें कुछ sense देते हैं। मैम दे आर इनकम्प्लीट। दे आर इनकम्प्लीट। तो हमें वो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो कंजंक्शन A conjunction is a word used to connect words, groups of words or sentences. Hmm. A conjunction is a word used to connect groups of words और sentences. ठीक है। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक। कंजंक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? Ma'am, I can tell. हाँ प्लीज। She bought apple and orange. क्या चीज? Ma'am, he was tired, but he kept working. बट ठीक। एंड, बट, और, बिकॉज। ठीक। एंड, रिया एक नेम है, टीना एक नेम है, दो वर्ड है, रिया और टीना दो वर्ड है, इनको जोड़ने का काम किसने किया? Ma'am, and me. एंड नहीं किया। तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। या दो सेंटेंसेस हैं, इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? या दो फ्रेजेस हैं, इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? Ma'am, बिकॉज। because बिकॉज, ठीक है। वाई कंजंक्शन इज इम्पोर्टेंट? क्यों कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है? क्यों कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में है? क्यों? क्या रोल है कंजंक्शन का? Why conjunction is important? A conjunction is a part of a speech because it performs a special function. It joins ideas, it connects sentences, improves the sentence structure. ठीक है।
A conjunction is important because it joins ideas, connects sentences, हम्म तो अ कंजंक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कंजंक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आइडियाज को ज्वाइन करता है, ये हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। दो सेंटेंसेस अगर हैं तो उन्हें कौन कनेक्ट करेगा? उन्हें कंजंक्शन कनेक्ट करेगा। इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कंजंक्शन उसको इम्प्रूव करता है। विदाउट कंजंक्शन लैंग्वेज बिकम्स ब्रोकन। मैम, हाँ, मैम प्लीज वेट व्हाइल राइटिंग। ओके। देखो, बिना कंजंक्शन के क्या होगा, हमारी जो लैंग्वेज है वो ब्रोकन, वो टूटी हुई सी लगेगी, मतलब वो जॉइन सी नहीं लगेगी। रिया, टीना और फ्रेंड्स, अगर यहाँ एन नहीं लगा होगा तो हमें कुछ ऑकवर्ड सा, कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? रिया, टीना और फ्रेंड्स, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा है? यस मैम। तो बिना कंजंक्शन के हमारी लैंग्वेज सी हो जाती है। समझ में आया कंजंक्शन क्या होता है? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम, प्लीज डोंट रब द। हम्म अब अगर एक हम एग्जाम्पल लें, देखो, अब ये यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? हम्म क्या करेंगे हम इसमें? ही वॉज टायर्ड। मैम, हाँ, बट ही कंटिन्यूड बट वर्किंग। सी हाँ, बट कंटिन्यू। बट ही कंटिन्यूड। बट हाँ हाँ, पता है। समझ में आया? कंजंक्शन समझ में आए? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन।
interjection. An interjection is a word or short expression used to show sudden emotion, sudden feelings या फिर रिएक्शंस. ठीक है. तो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं या वो शॉर्ट एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम तुरंत की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए लेते हैं. सडन फीलिंग मतलब तुरंत हमें जो फीलिंग हो रही है, मतलब तुरंत हमें जो अचानक से जो फीलिंग होती है, जैसे कि सरप्राइज. हम बहुत अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं कोई चीज को देख के जब, या फिर हम कोई कोई चीज किसी ने कर दी और हमें अचानक से गुस्सा आ गया. तो वो सब हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं. वो जब कोई कुछ कर देता है, कोई किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया या हमने देख लिया कि कोई कुछ गलत कर रहा है, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं. वो हमारा सडन इमोशन होता है. ठीक है. तो an interjection is a word used to express तो an interjection is a word used to express sudden emotion, feelings, reaction और एक्साइटमेंट. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी तुरंत के इमोशंस, सडन इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, हमारे रिएक्शंस को, सडन रिएक्शंस जो हो रहे हैं या सडन जब हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, ये सारे जो रिएक्शंस या ये सारे जो इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वाओ, हुर्रे, ओह, आउच. ठीक है. ये जो कौन कौन से वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन में यूज हो सकते हैं? वाओ, हुर्रे, एक्सेट्रा, आउच, ओह, आउच, एक्सेट्रा. ठीक है. कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं? वाओ, हुर्रे, ओह, आउच. मैम हाँ. मैम हाँ. मैम आउट की स्पेलिंग गलत है। आउच की स्पेलिंग सही है बेटा, यू लिखा हुआ है. ओ ओ यू यू सी टी सी एच। ये भी होती है आउच की स्पेलिंग. आउच की स्पेलिंग तो सही लिखी है, OUCH. रमशा, आउच की स्पेलिंग क्या होती है? OUCH होती है। सिमरन, आउच की स्पेलिंग क्या होती है? मैम सही है, OUCH। प्रसन्न, क्या हो गया? क्या होती है आउच की स्पेलिंग, कहाँ लिखा है? हम्म. क्या चीज?
मैंने कहीं देखा था। क्या देख लिया था तुमने? तो इन सारे वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। पता है ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगाया जाता है? यस मैम। हम्म। वाई इंटरजेक्शन इज इम्पोर्टेंट? अब इंटरजेक्शन जरूरी क्यों है? An interjection is important because it performs a special grammatical function. इंटरजेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे स्पेशल ग्रामेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है। प्रेपोजिशंस हमारे इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करी थी, लेकिन ये स्पेशल ग्रामेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये हमारे इमोशंस को बताता है, हमारे रिएक्शंस को बताता है, हमारी लैंग्वेज में फीलिंग ऐड करता है। वहां पे तो वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप पता चल रही थी प्रीपोजिशन में, लेकिन यहाँ इंटरजेक्शन में हमारी लैंग्वेज में फीलिंग ऐड होगी। हमारे जो एक्सप्रेशन है वो और अच्छे से हमारे जो इमोशंस है वो और अच्छे से एक्सप्रेस होंगे। ठीक है। इसलिए इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो बहुत स्पेशल ग्रामेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट एक्सप्रेसेस इमोशंस। ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, हमारे रिएक्शंस को दिखाता है। ऐड फीलिंग टू लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में फीलिंग ऐड करता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट प्रसन्न? कोई डाउट प्रसन्न? नो मैम। नो मैम। ठीक है। मैम डोंट रब द बोर्ड। ओके, प्लीज राइट फास्ट। हो गया? डन? डन? प्रसन्न, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। हाँ। ये क्या हुआ? हाँ, क्या? प्लीज। तुम कुछ बोल रहे हो तो बोलो, वरना माइक म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही है पीछे से।
आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैम हम्म, बोलो। मैम कैन यू रीटेक मी द सेंटेंसेस? क्या चीज? मैम वो जो पॉइंट्स है इंटरजेक्शन पर, मैम इंटरजेक्शन परफॉर्म स्पेशल ग्रामेटिकल फंक्शन के बाद जो, मैम मैं जब स्क्रीनशॉट लिख रहा था मेरा विंडो से विंडो हट गया। पिन नहीं है क्या? पिन तो है। मैम पिन है। तो क्या प्रॉब्लम है? इट मैम मैं जो एक्सप्रेसेस। लिखो लिखो मैम लिखो। मैं जो स्क्रीनशॉट ले रहा था तब अच्छा लिखो। ब्राउजर का हट गया। इट एक्सप्रेसेस इमोशंस, shows relationship, shows reactions, add feelings to language। फर्स्ट पॉइंट है इट एक्सप्रेसेस इमोशंस, सेकेंड है shows reactions, थर्ड है add feeling to language। ठीक। अब एक क्वेश्चन दे रहा यस मैम। यस। है द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय सॉल्व द पजल क्विकली। इसमें हम लोगों को क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। देखो द या तो एग्जेक्टिव हो सकता है या तो आर्टिकल हो सकता है। ठीक है। अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं तो ये एग्जेक्टिव ही होगा। एग्जेक्टिव स्लैश आर्टिकल लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। उसके बाद कौन सा वर्ड है? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली क्या हो सकता है? हम्म, सिमरन? मैम एडवर्ब। एडवर्ब, वेरी गुड। गुड। इंटेलिजेंट। हम preposition। एग्जेक्टिव। बॉय। मैम noun। नाउन। सॉल्व्ड, रमशा सॉल्व्ड क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हम्म, किसी को पता है? मैम preposition। वर्ब। मैम वर्ब। और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट एडवर्ब। एग्जेक्टिव। एडवर्ब। एग्जेक्टिव होगा वो क्या कहते हैं? डिस्क्राइब। डिफिकल्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि पजल कैसा है। डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट है वो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। मैम द एडजेक्टिव हो गया एडवर्ब। द एग्जेक्टिव होगा।
आर्टिकल हो सकता है, लेकिन अगर पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर रहे हो तो एग्जेक्टिव लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एग्जेक्टिव स्लैश आर्टिकल लिख दोगे तो भी ठीक है। पजल नाउन है, क्विकली एडवर्ब है। समझ में आया? सिमरन, प्रसन्न, समझ में यस आया? मैम। यस मैम। यस मैम। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा खत्म हो गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा कोई टॉपिक जिसमें डाउट हो? नो मैम। प्रसन्न, किसी टॉपिक में डाउट है? मैम साइड प्लीज। नो मैम। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस और करवा दूंगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? डन? यस मैम। प्रसन्न, हैव यू डन? प्रसन्न? मैम पजल और कॉल। करो। पजल नाउन है और क्विकली एडवर्ब है। डन? हो गया? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय मैम। बाय। प्रसन्न, यू कैन लीव।